तो दोस्तों जल्दी से आज 850 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए दोस्तों, प्लीज प्लीज। इतना बोलकर युवराज एक कंबल लेकर कायनात को उड़ा देता है और वह फिर बेड पर आकर दूसरी तरफ लेट जाता है। वही वो लेटकर भी अभी भी कायनात को ही देख रहा था। उसकी नजर कायनात के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। लेकिन युवराज फिर अपना सर झटक देता है और वह दूसरी तरफ अपना चेहरा करके वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही तभी रात में युवराज के पीठ पर एक लात आकर लात पड़ती है। पीठ पर लात पड़ते ही युवराज चौंक कर बैठ जाता है। वहीं युवराज को लात पड़ते है तो युवराज चौंक कर बैठ जाता है और वह अपने पीठ को सहलाने लगता है और अपने आसपास देखने लगता है। वही तभी उसके पास कायनात का पैर था और वह ये देखकर युवराज कायनात के चेहरे को देखने लगता है जैसे उसने भूत देख लिया हो। वही कायनात तो ऐसे ही सुकून से हाथी घोड़े बेचकर कर सो रही थी। वो अभी नींद में थी तो उसे पता भी नहीं था कि उसने क्या किया। लेकिन उसने लात जोर की मारी थी युवराज की पीठ पर। कायनात के पैर में जख्म भी था लेकिन फिर भी उसने युवराज को लात मारी थी। उससे युवराज की बैंड बज गई थी। युवराज को हल्का सा दर्द भी होने लगा था पीठ में। वहीं युवराज अपनी पीठ को सहलाते हुए ही बोला, अंडस्को ये कोई लड़की है। अरे कोई अपने पति को लात कैसे मार सकता है? और इसने मुझे लात भी मार ली। युवराज सिंह राठौड़ को लात मारी। इतना बोलकर वह हैरान होकर कायनात को देखने लगता है। वही कायनात तो फिर से अपना पैर उठाती है और फिर से दूसरी बार युवराज को मारने वाली थी, लेकिन तभी युवराज चौंक कर कायनात का पैर पकड़ लेता है और वह हैरानी से कायनात को देखने लगता है। वह बोला, अंडस्को कायनात उठो, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बैंड क्यों बजा रही हो रात में? तुम कहीं बदला तो नहीं ले रही ना कि मैं तुम्हारे साथ जो गृह प्रवेश की विधि के टाइम पर तुम्हें जख्म दिए तो तुम अभी मुझे इसका बदला ले रही हो? वही कायनात तो थकी हुई थी तो वह गहरी नींद में थी, उसे पता तक नहीं था कि वह क्या कर रही है। लेकिन फिर भी युवराज अंडस्को बोला, उठो उठो कुंभकर्ण की बहन, मेरी नींद हराम करके खुद चैन से सो रही हो, उठो। लेकिन कायनात नहीं उठती तो फिर उसका पैर युवराज नीचे रखना है और फिर बोला, अंडस्को अरे ये भगवान ने कैसी बीवी दी है मुझे, मैं तो इसे भोली भाली समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा चालाक निकली, रात में भी मुझे मार रही है, दिन का बदला रात में निकाल रही है। इतना बोलते हुए युवराज कायनात को देखने लगता है कि कहीं कायनात फिर से तो लात नहीं मारेगी ना। इतना सोचकर वह थोड़ी देर उसे देखता है और फिर जब उसे लगता है कि अब कायनात फिर से गहरी नींद में ही है, अब शायद वो कुछ ना करेगी, तो ये सोचकर युवराज थोड़ी एक रात की सांस लेता है और फिर वह लेट जाता है और फिर वह आंखें बंद करके सो जाता है। इस बार कायनात सच में युवराज को लात नहीं मारती और वो दोनों ऐसे ही सुकून से सो जाते हैं। अगली सुबह कायनात युवराज की बाहों में चैन से सोई हुई थी और वहीं युवराज के हाथ कायनात के कमर पर थे और वो दोनों एकदम आराम से सोए हुए थे। जैसे नॉर्मल पति पत्नी होते हैं वैसे ही वह दोनों सो रहे थे। वही कायनात का सर युवराज पर उसके सीने पर था और उसका एक हाथ युवराज के कंधे पर और वह युवराज के साथ चैन से आराम से सोई हुई थी। युवराज ने भी चाहत को पकड़ रखा था और वह दोनों ही आराम से सो रहे थे। तभी युवराज का अलार्म बजना है तो युवराज की नींद खुलने लगते हैं और वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हुए देखता है तो सामने वो घड़ी में नजर पड़ती है तो सुबह के 6 बजे रहे थे। ये देखकर युवराज अपने आप से बोला, अंडस्को 6 बजे बज गए। वहीं इतना बोलकर अभी वह उठने को हुआ है तभी उसे अपने सीने पर एक वजन उसे महसूस होता है। तो वह अपना सिर नीचे झुकाकर देखता है तो कायनात आराम से उसके सीने पर सोई हुई थी और उसने भी उसे पकड़ रखा था। ये देखकर युवराज हैरान हो जाता है और वह हैरानी से कायनात को देखने लगता है। युवराज बोला, अंडस्को ये लड़की मेरे पास कब आए और मैंने भी इसकी कमर को पकड़ा है हो। इतना बोलकर युवराज उसके कमर से हाथ हटता है और कायनात को देखने लगता है। वही कायनात मासूम की तरफ चैन से उसकी बाहों में सो रही थी।
जैसे खरगोश होता है वैसे ही वह सो रही थी। वहीं युवराज कायनात को देखकर उसे देखता ही रह जाता है और उसकी खूबसूरती में बस खो ही जाता है। वहीं युवराज अभी खोया हुआ ही था वह जब कायनात की बालों की लटें उसके चेहरे पर आती है, तो युवराज उसके चेहरे से अपनी एक उंगली से उसके बालों को दूर करता है और खोए हुए ही बोला अंडरस्को बहुत खूबसूरत हो तुम कायनात। इतना बोलकर जब उसे एहसास होता है कि वह क्या कर रहा है तो युवराज जल्दी से वह कायनात को धीरे बेड पे सुलाता है और फिर वह उठकर बैठ जाता है और फिर अपने मन को शांत करते हुए ही वह बोला अंडरस्को ये तू क्या कर रहा है युवराज। इस लड़की को तुझे सजा देनी है, उसे उसकी गलती थी सजा में देने के लिए उसे उसके औकात दिखाने के लिए यहाँ पर उससे शादी करके लेकर आया है, ना कि उसकी खूबसूरत की तारीफ करने के लिए। इतना बोलकर वह एक नजर कायनात तो देखता है और फिर खड़ा होकर वह जिम की तरफ चला जाता है। उसके जाने के 10 मिनट बाद ही कायनात की आंखें खुलती है और वह अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगती है। तभी वह अनजान इंसान के कमरे को देखकर एक पल चौंक जाती है और बेड पर उठकर बैठ जाती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी शादी हो चुकी है और ये युवराज का कमरा है। ये देखकर कायनात खुद को शांत करती है और फिर वह आसपास दिखती है, वहीं युवराज आसपास नहीं देखा तो वो बोली अंडरस्को चलो अच्छा है, डेविल यहाँ पर नहीं है। इतना बोलकर वह वो से खड़ी होती है। लेकिन तभी उसे अपने पैरों के जख्म याद आता है और वह अपने जख्मों को देखने लगती है। लेकिन तभी वह हैरान हो जाती है जब अपने जख्मों पर वह मरहम देखती है। ये देखकर वह बोली अंडरस्को मैंने तो नहीं लगाया मरहम, मैं तो शायद रोते रोते ही सो गई थी, मुझे याद है वहां तक तो। इतना बोलकर वह हैरान होते हुए बोली अंडरस्को और इस कमरे का दरवाजा भी मैं अंदर से लॉक रखा था। तन्हीन उसकी नजर बालकनी के दरवाजे को तरफ जाती है, वो बोली अंडरस्को ओ तो मिस्टर युवराज सिंह राठौड़ इस बालकनी से आए। लेकिन मैंने कभी ना सुना है, ना देखा है कि जख्म देने वाले मरहम भी लगाते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसके पास इतनी तो इंसानियत है कि इंसानियत के नाते ही सही मेरे जख्मों पे मरहम लगाया। इतना बोलते हुए वह एक नकली स्माइल करते हुए ही खड़ी होती है और वह अपने आप पर ही हंसते हुए ही वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद कायनात अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकलती है और सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ जाती है। वहीं नीचे हॉल में सब लोग उठ चुके थे, वह सब लोग तैयार होकर नीचे हॉल में बैठ चुके थे। वही कायनात को देखकर मीना जी खड़ी होती है और वह आगे बढ़कर कायनात का हाथ पकड़कर बोले अंडरस्को अरे बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई, तुम्हारे जख्म अब कैसे हैं। वह इतना सुनते ही कायनात अपने पैरों को देखने लगती है। उसने पैरों में अभी भी चप्पल नहीं पहनी थी। वही तभी कायनात अपने जख्म को देखते हुए ही बोली अंडरस्को अब ठीक है आंटी जी। वही इतना सुनते ही मीना जी बोली अंडरस्को अब मुझे आंटी जी नहीं मम्मी बोलो मम्मा। वही इतना सुनते ही कायनात तो एकटक मीना जी को देखने लगते हैं। तभी मीना जी कायनात का हाथ पकड़कर उसे सोफे के पास ले जाते हुए बैठती है और बोली अंडरस्को तुम ज्यादा चला मत करो और इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है और जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक तो तुम बस आराम ही करना। वो अभी बातें कर रहे थे तभी युवराज अपने जिम वाले कपड़ों में ही नीचे आने लगता है। वही अभी वह सीढ़ियों से नीचे आ ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने कायनात पर पड़ती है, तो वह कायनात को साड़ी में देखकर और इतनी खूबसूरती से देखकर वह कायनात को एक पल के लिए देखता ही रह जाता है और उसके कदम वहीं पर ही ठहर से जाते हैं। वही कायनात मुस्कुराते हुए ही मीना जी दादी जी और बाकी लोगों से बातें कर रही थी। वही कभी में घर के मेन गेट से किसी की आवाज आई, अरे हमसे भी कोई मिल लो, मैं भी इसी घर का मेंबर ही हूँ है ना आंटी जी। इतना बोलते हुए वहां से राजवीर घर के अंदर आता है। वही राजवीर को देखकर मीना जी बोले अंडरस्को ये लो मेरा दूसरा बेटा आ गया। वही कायनात उसे देखने लगती है। वो उसे पहचानती नहीं थी।
वहीं तभी राजवीर आते हुए दादी माँ और मीना जी और बाकी सब लोगों का आशीर्वाद लेते हुए बोला, अंडरस्को आपका रियल वाला तो नहीं लेकिन आपका बेटा तो हो ही ना। तभी मीना जी मुस्कुराए हुए ही राजवीर को अपने पास बैठाते हुए बोली, अंडरस्को इससे मिलो कायनात, बेटा यह है मृत्युंजय का बेस्ट फ्रेंड राजवीर और मेरा बेटे जैसा है। वहीं तभी राजवीर आगे बढ़कर अपना हाथ कायनात की तरफ बढ़ता है और बोलता है, अंडरस्को हेलो कैसे हैं आप। कायनात भी हिचकिचाते हुए ही अपना हाथ मिलाकर बोली, अंडरस्को में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं तभी ऊपर सीढ़ियों पे युवराज की उन दोनों के हाथों पर पड़ती है। उन दोनों ने अभी भी हाथ मिलाए हुए थे। ये देखकर युवराज थोड़ा गुस्से में आ जाता है और बोला, अंडरस्को अगर मेल मिला हो गया हो तो मिस कायनात आप मेरे साथ कमरे चलिए। इतना बोलकर युवराज गुस्से से मुड़ता है और ऊपर कमरे में चला जाता है। तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब माय चैनल।